हाय स्टूडेंट्स। तो आप 7th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में आ चुके हो। ओके, तो हम मैथ सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो 7th में हमने पढ़ा है बस वही सब कंटिन्यू होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रैशनल नंबर। ओके, नंबर सिस्टम का जो है वो 4th नंबर है ये रैशनल नंबर। इसके आगे के जो 3 नंबर्स जो है वो आप पढ़ चुके हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। ओके, तो वापस एक बार ये सभी नंबर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर उसके ऊपर जाएंगे। ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जैसे हम सबको पता ही है नेचुरल नंबर जिसके अंदर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट ओके नंबर्स होते हैं। उसके बाद है होल नंबर। ओके, जिसके अंदर होगा 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। उसके बाद आएगा इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0, ये तीनों का सेट मिला के ये मुझे मिलेगा। देखो यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स। ये सभी नंबर जो है वो क्या है? इंटीजर्स है। नाउ रैशनल नंबर। आपने अभी तक जो ये 3 नंबर्स के बारे में पढ़ा है वो 3 नंबर्स के बारे में सेट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, मतलब कि नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1, तो 1 की बात करें तो 1 जो है वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 जो है वो नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर से डिनोट होता है। ये 0 1 2 3 जो है वो सीरीज जो है वो होल नंबर्स में इंक्लूड होता है। -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, यहाँ पे पीछे में इनफाइनाइट तक ये पूरी सीक्वेंस जो है वो इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड है। बट रैशनल नंबर के लिए हमारे पास ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे इसमें हमारे पास सीक्वेंस है, ये इसमें भी सीक्वेंस है, बट रैशनल नंबर के लिए मेरे पास कोई सीक्वेंस नहीं है। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो है वही हमको बताएगी कि कौन से नंबर्स उसके अंदर इंक्लूड है। ओके, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि फॉर एनी नंबर व्हिच इज फॉर्म इन p by q इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे p by q फॉर्म में कोई भी नंबर होगा, तो p by q फॉर्म मतलब आपको तुरंत आइडिया आ ही जाएगा कि फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, फ्रैक्शन फॉर्म के नंबर्स मतलब जैसे कि 2 by 3 5 by 7 9 by 2 10 by 11, ऐसे नंबर्स जो है वो सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर, जिसको हम अभी तक क्या बोलते आ रहे थे? फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन वही है कि जो नंबर p by q फॉर्म में होगा वो सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। कंडीशन ये है कि जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि 5 by 0 7 by 0 1 by 0 ऐसे नंबर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो रैशनल नंबर नहीं है। ओके, तो रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए 2 by 3 5 by 7 9 by 2 10 by 11। ओके, तो ये हुआ रैशनल नंबर। अब हम बात करेंगे ये चारों नंबर का रिलेशन। ओके, ये चारों नंबर जो है वो एक के अंदर एक कुछ रिलेशन है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं नंबर 2। ओके, एक तो 2 नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में भी है, होल नंबर में भी है और इंटीजर में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 को हम होल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे कि इंटीजर बोलेंगे? क्वेश्चन हुआ ना। वैसे 2 3 0, तो आप देख सकते हो 0 जो है वो सिर्फ यही तो नंबर्स के अंदर है। इसमें है 0? नहीं। 0 इसमें है, इसमें नहीं है।
तो 2 जो मैंने बात की 2 तीनों में है, 0 सिर्फ इसमें और इसमें ही है। -3 तो -3 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है यस। 2 नंबर जो है वो सब में है, 0 सिर्फ इन दोनों में है और -3 जो है वो सिर्फ इसमें ही है। तो इसका ये मतलब है कि नेचुरल नंबर जो है उसका सेट होल नंबर के अंदर इंक्लूड है। ओके, देख सकते हो आप 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये पूरा सीरीज जो है वो होल नंबर के अंदर फिट है। तो कोई भी नेचुरल नंबर हो उसको हम होल नंबर बोल सकते हैं। होल नंबर का पूरा सेट जो है 0 टू लेके 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड है। ये पूरा का पूरा सेट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो हम कोई भी होल नंबर हो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, देयरफॉर एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो इंटीजर। ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा पूछेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ट्रू और फॉल्स। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये हम तीनों की बात की मैंने, ये इसके अंदर इंक्लूड है, ये इसके अंदर इंक्लूड है। ओके, बात करते हैं रैशनल नंबर की। ओके, तो क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर है? क्या इंटीजर्स में जो नंबर्स है वो सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं? यस या नो? यस। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे -3 के नीचे 1 रख सकता हूँ, -2 के नीचे 1 रख सकता हूँ, -1 के नीचे 1 रख सकता हूँ, 0 के नीचे 1 रख सकता हूँ, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1, 3 के नीचे 1। ओके, ये तो पॉसिबल है क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 तो होता ही है सिंगल नंबर के नीचे। तो यहाँ पे हो गया -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1। तो ये सभी नंबर्स जो है वो हो गए p/q फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये सभी नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में हो गए, तो ये सभी नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी इंटीजर इज आल्सो रैशनल नंबर। तो कोई भी इंटीजर्स का नंबर हो वो सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं। उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? इस तरह से, कोई भी नंबर के नीचे आप 1 लगा दो तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा और फ्रैक्शन फॉर्म में है, मतलब वो होगा रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन जो है वो क्या है? कोई भी नंबर p/q फॉर्म में हो तो उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। तो इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर है, मतलब होल नंबर भी रैशनल नंबर होगा, नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होगा। तो अभी ये चारों जो है वो एक के अंदर एक इंक्लूड है। नेचुरल नंबर जो है होल नंबर में, होल नंबर जो है वो इंटीजर में, और इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर में। तो अभी क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से पूछेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर, यस। एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर, यस। Every natural number is integer, yes. Every integer is rational, yes. Every whole number is rational, yes. तो false कब होगा? जब ये रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो false होगा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि every rational number is natural number? No. क्यों? क्योंकि 2/3 जो है वो रैशनल नंबर है, बट क्या वो नेचुरल नंबर के सेट में है? नहीं है। तो इसलिए रैशनल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। रैशनल नंबर में है 5/7, क्या 5/7 इंटीजर्स में है? नहीं है, तो रैशनल नंबर को हम इंटीजर नहीं बोल सकते। क्या इंटीजर में -3 है? क्या -3 होल नंबर में है? -3 होल नंबर में है? नहीं है, तो इंटीजर को हम होल नंबर नहीं बोल सकते। क्या 0 नेचुरल नंबर में है? नहीं है, तो हम
होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा ट्रू, और ये डायरेक्शन में जाओगे तो आपको मिलेगा फॉल्स। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, फॉल्स। एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, फॉल्स। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, फॉल्स। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम। आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जो है ये सब तीनों तीन नंबर्स के बारे में लास्ट स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, 5th में, 6th में, 7th में। ओके, तो आपको याद होगा तो उसमें कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो आपने देखी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल एंड इनवर्स। ये 6 प्रॉपर्टीज जो है वो आप देख चुके हो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर से जो है। ओके, आपको वो सेम प्रॉपर्टी वापस देखनी है रैशनल नंबर से। ओके, तो हम एक एक प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर आगे जाएंगे। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, ओके, ये जो नंबर सिस्टम जो है, ये जो 4 नंबर्स के बारे में लिखा है उसको नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, क्योंकि इसके ऊपर से आपको एमसीक्यूज, 1 मार्क्स क्वेश्चंस, फिर इन द ब्लैंक ट्रू एंड फॉल्स पूछेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है तो उसमें क्या था, मैं एक बार आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ये कि आपको कोई भी दो नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हो तो उसका आंसर जो है वो वही नंबर सिस्टम में से मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, तो मैं नेचुरल नंबर में 1 + 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3। 1 जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, 2 है वो भी नेचुरल नंबर है, और 3 जो आंसर मिला वो भी क्या है, नेचुरल नंबर ही है। तो नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन, इस तरह से हम बोलते हैं। ओके, तो नेचुरल नंबर, यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन। तो यस, क्योंकि मैंने एक नेचुरल नंबर का एडिशन दूसरे नेचुरल नंबर के साथ किया तो मुझे आंसर भी नेचुरल नंबर ही मिला। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में मैं करूंगा 2 - 3 तो मुझे मिलेगा -1। 2 जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर, 3 जो है वो भी नेचुरल नंबर है, बट -1 जो है वो इंटीजर है। -1 जो है वो क्या है, इंटीजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको नेचुरल नंबर मिलेगा नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट, 2 × 3 = 6। 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है और 6 भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको नंबर जो मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ओके, तो 2 × 3 = 6, therefore नेचुरल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, yes, true. Okay, now division। तो डिवीजन में 3
डिवाइड बाय 2 तो आपको मिलेगा 3/2। 3 जो है वो नेचुरल नंबर है, 2 जो है वो भी नेचुरल नंबर है, बट 3/2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो दो नेचुरल नंबर्स का डिवीजन जो है वो मुझे नेचुरल नंबर नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, इट्स फॉल्स। ओके, तो ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर। सेम एज होल नंबर्स के लिए भी यहाँ पे, इंटीजर्स के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है एंड रैशनल नंबर्स के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो होल नंबर्स के लिए भी, एडिशन के लिए यस, सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर नो, मल्टीप्लिकेशन के लिए यस और डिवीजन के लिए नो। ओके, सेम एज इंटीजर्स के लिए, एडिशन के लिए यस, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यस। कैसे? इंटीजर्स में देखते हैं हम, इंटीजर मतलब z। ओके, सब्ट्रैक्शन मैं लेता हूं 2 - 3 इज इक्वल टू -1। 2 जो है वो इंटीजर है, यस। 3 जो है वो इंटीजर है, यस। -1 आंसर है, वो भी इंटीजर है, यस। मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए रहेगा ट्रू। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सही रहेगा, 2 इंटू -3। 2 जो है वो है इंटीजर, -3 भी इंटीजर है, 3 2 -6 जो आएगा वो भी इंटीजर है। ओके, बट डिवीजन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2/0 अगर करूंगा मैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि 2 जो है वो क्या है? इंटीजर है, 0 जो है वो भी इंटीजर है, तो इन दोनों का डिवाइड अगर करूंगा तो नॉट डिफाइन होगा, इसलिए इंटीजर्स के लिए डिवीजन नॉट डिफाइन होगा। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स के लिए फर्स्ट एडिशन। ओके, 2/3 प्लस 5/3। ओके, 2/3 जो है वो है मेरा रैशनल नंबर क्योंकि p/q फॉर्म है। 5/3 जो वो भी फ्रैक्शन फॉर्म, वो भी रैशनल नंबर है। दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 + 5 7/3। तो 7/3 भी फ्रैक्शन फॉर्म है, तो वो भी क्या रहेगा मेरा रैशनल नंबर, मतलब ट्रू आएगा। सब्ट्रैक्शन, नाउ 2/3 - 5/3, तो मुझे मिलेगा 2 - 5 - 3/3 इज इक्वल टू -1/1। तो दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन का आंसर मुझे क्या मिला? यहाँ पे रैशनल नंबर ही मिला, -1 है। -1 के लिए जब 1 रखूंगा तो वो क्या बन जाएगा? p/q फॉर्म, मतलब ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन के लिए 2/3 इंटू 1/7। 2/3 रैशनल नंबर, 1/7 रैशनल नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 1 2, 3 7 21, और ये भी क्या होगा मेरा रैशनल नंबर ही रहेगा। ओके, नाउ डिवीजन। तो डिवीजन के लिए सेम रहेगा 0/2। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ये जो है वो क्या होगा? 2/0। 2 जो है वो क्या है मेरा रैशनल नंबर ही है, 0 भी मेरा रैशनल नंबर है, तो दोनों का जो डिवीजन है वो क्या रहेगा मेरा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि क्लोज्ड अंडर, रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए यहाँ पे आएगा नो। ओके, तो क्लोज अंडर के लिए हमने
चारों चार प्रॉपर्टीज एक बार वापस देख ली है, रैशनल नंबर्स के लिए भी लिख लिया है। रैशनल नंबर जो है वो ट्रू 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 एंड फॉल्स रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम कॉम्पैरेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब तक जो हमने देखा है वो एक बार वापस वीडियो में आपको रिवाइज करके देखना है और समझना है। ओके, क्योंकि ये टोटली थियोरेटिकल बेस है चैप्टर, तो थियरी को जो है वो ध्यान से देखना है, क्योंकि ये चैप्टर वापस हमको 9th में पढ़ना है। ओके, तो इसको ठीक से देख लो। चार प्रॉपर्टी, 6 की 6 प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसको ध्यान से देखना है। नंबर सिस्टम्स के जो 4 नंबर्स है उसके बारे में देखना है। ओके, और एक बार वापस रिवाइज करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी ये 2 प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।